देखिए, बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी ने विधायकों को आदेश जारी किया है। 29 जून को मुंबई में रहने का आदेश है। देवेंद्र फडणवीस मुंबई से दिल्ली पहुंचेंगे, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। महाराष्ट्र की महाभारत पर यह बड़ी खबर है। ठाकरे सरकार पर संकट के बादल छा रहे हैं और इस बीच एकनाथ शिंदे और क्या बीजेपी के बीच कुछ चल रहा है, ये इस ब्रेकिंग में इसके संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी ने विधायकों को आदेश जारी किया कि 29 जून को मुंबई में रहें। और सहयोगी अमित राय इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, संकेत साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे देवेंद्र फडणवीस जो है दिल्ली की तरफ निकले हैं। बताया जा रहा है कि मौजूदा राजनीतिक हालात के जो है वरिष्ठ नेताओं चर्चा कर सकते हैं। अमित शाह से मुलाकात जो है देवेंद्र फडणवीस की हो सकती है। तो शिंदे गुट की भी लगातार बैठकें जो है चल रही है। कल मुंबई महाराष्ट्र के सभी विधायकों को मुंबई बुलाया गया। जो सहयोगी पक्ष और जो निर्दलीय हैं, इनके सपोर्ट में उन सबको जो है मुंबई बुलाया गया। और ये उनकी चंद्रकांत जो पाटिल है, महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ कल बैठक भी रखी गई है। और सभी 10 विधायकों के पीछे, यानी हर 10 विधायक के पीछे एक हेड को नियुक्त किया गया है कि जो 10 विधायक रहेंगे बीजेपी के, उनको रहना, उनका सारा इंतजाम जो है एक एक आदमी के जिम्मे जो है सौंपा गया है। ये आप समझ सकते हैं कि काफी बड़ी चीज जो है होने वाली है आने वाले समय में। और जो उठापटक है उसको देखते हुए जो है बीजेपी जो है पूरी तरीके से जो है वो हरकत में आ चुकी है और हर तरफ बैठकों का दौर शुरू है। और वहाँ गुवाहाटी में बैठक शुरू है। आखिरकार जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है कैसे लाया जाए, उस पर जो है लीगल तरीके से चर्चा की जा रही है। क्योंकि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 11 जुलाई तक जो उन्होंने रोक लगा दी है, तो इस पर जो है शिवसेना के वकील ने पूछा कि आखिरकार जो है अगर इस बीच वो लोग फ्लोर टेस्ट कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी आके यहाँ पे अपनी याचिका रख सकता है, सबको अधिकार है। तो निश्चित तौर पे जब तक विधायकों का सस्पेंशन नहीं हो जाता तब तक ये खुद नहीं चाहते हैं उद्धव ठाकरे एंड ग्रुप की फ्लोर टेस्ट हो। क्योंकि उनका ये अनुमान था कि अगर 16 विधायक जो अयोग्य हो जाते हैं तो बचे हुए विधायक भी अगर उनके खिलाफ रहते हैं तो भी जो है उनकी सरकार बच सकती है। लेकिन जिस तरह से यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, तो अगर फ्लोर टेस्ट की मांग होती है तो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। और एक और खबर मैं आपको दे दूं, जो बड़ी खबर आ रही है जो सूत्रों के हवाले से, कि एकनाथ शिंदे भी दिल्ली जा सकते हैं। जो अभी गुवाहाटी में बैठक चल रही है उनकी अपने विधायकों के साथ, जिसमें बीजेपी के साथ सरकार बनाने को मंथन हो रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इस बैठक के बाद एकनाथ शिंदे भी दिल्ली जा सकते हैं। जो सूत्रों के हवाले खबर है कि यहाँ फडणवीस दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ शिंदे भी जा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जो मूवमेंट जो है महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में होने वाला है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर और है। बागियों पर संजय राउत ने हमला बोला है। बागी 11 जुलाई तक आराम करें। गुवाहाटी में रुके सभी एमएलए बागी नहीं है। महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे के साथ है। और फैसलों पर राज्यपाल के सवाल पर शिवसेना का सवाल है, पहले राज्यपाल अपने यहां पड़ी फाइल निपटाएं। पानी तो उनको 11 जुलाई तक और वहां आराम करने का ये फरमान है। महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ काम नहीं है। जरूर 11 तारीख के बाद जो हमारी मांग है उसके ऊपर विचार होगा। उसका मतलब ये नहीं कि लोग आ गए, विधानसभा में आ गए और कुछ कर लिया। आप बहुत ही बारीकी से वो ऑर्डर पढ़ लीजिए। अपने आप में वो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक ऑर्डर है। ठीक है, 11 तारीख, कल परसों ने 11 तारीख तक उनको आराम करना है। कोटा के चंबल नदी में मिले शव। चंबल नदी में 2 लोगों के शव मिले। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। चंबल नदी हैंगिंग ब्रिज के पास की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटा से। चंबल नदी में 2 लोगों के शव मिले हैं। गोताखोरों की मदद से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चंबल नदी हैंगिंग ब्रिज के पास की यह घटना है। देखिए, कई सारे लेयर्स हैं। ये 2 लोग कौन हैं?
क्या इन्होंने सुसाइड किया है या इनकी हत्या कर इन्हें यहां पर फेंका गया, और क्या 2 ही लोगों के शव हैं या अभी और भी चंबल लाश उगल सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जांच भी की जा रही है। फिलहाल गोताखोरों की टीम वहां पर पहुंची हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? जी, ये पिकनिक स्पॉट है बवरकुंज के पास में चंबल नदी, जहां मानसून की दस्तक के साथ ही लोगों का जो वहां जमावड़ा देखा जाता है। और आज जो है एक महिला और पुरुष के शव फिलहाल प्रारंभिक जानकारी में जो सामने आ रही है वो बताया जा रहा है। निगम की गोताखोर टीम जो शहर से यहाँ की से रवाना हो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल कर दिया गया है। चंबल नदी में ये दोनों जो है शव नजर आने के बाद जो निगम को सूचना मिली, इसके बाद में गोताखोरों की टीम वहां फिलहाल मौके पर पहुंची है। हालांकि अभी शव का रेस्क्यू कर बाहर नहीं निकाला गया है, प्रयास इसके लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। मौके पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मृतक की शिनाख्ती के बारे में भी फिलहाल कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन पूरी तस्वीर तब साफ हो पाएगी जब मृतक के शरीर बाहर निकालने के बाद जब शिनाख्त पूरी तरह से हो जाएगी, तब पूरी तस्वीर जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि दर्दनाक घटना, हादसा है या सुसाइड है, ये कुछ इसमें फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि 2 लोगों के शव जो है चंबल नदी में एक साथ तैरते हुए नजर आए। उसके बाद में पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और गोताखोरों की जो टीम है रेस्क्यू करने में फिलहाल जुटी हुई है। जी, शुक्रिया। और सहायक नगर नियोजक ट्रैप हुआ है। चौमू नगर पालिका में एसीबी ने कार्रवाई की है। चौमू नगर पालिका में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई। सहायक नगर नियोजक दिवाकर शर्मा को ट्रैप किया गया। 15,000 की घूस लेते इसे रंगे हाथों धर दबोचा गया। प्रशासन शहरों के संग शिविर में पट्टा देने के बदले में इसने घूस मांगी थी। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चौमू नगर पालिका में एसीबी को ये बड़ी सफलता मिली है। प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग ये जो शिविर लग रहे हैं, ये सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है और इसके जरिए वो आगामी चुनावों में वोट की संभावनाओं को भी खंगाल रही है। और ऐसे में इस खबर का आना कि प्रशासन शहरों के संग शिविर में पट्टा देने के बदले में घूस मांगी जा रही है, सरकार की मंशा पर एक बड़ा झटका हो सकता है और साथ ही योजना पर भी गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चौमू नगर पालिका में एसीबी ने यह कार्रवाई की। सहायक नगर नियोजक नाम दिवाकर शर्मा को 15,000 की घूस लेते ट्रैप किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या जानकारी है? देखिए, एसीबी के निशाने पर जो चौमू जो जिला है, जो तहसील है, वो एसीबी के निशाने पर है। और आज एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां पर सहायक नगर नियोजक दिवाकर शर्मा को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि करीब ये रिश्वत की अमाउंट थी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन पहली किस्त के रूप में 15,000 रुपए मांगे गए। और प्रशासन शहरों के संग जो कि राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी योजना थी, उसके तहत पट्टा देने की एवज में ये रिश्वत की मांग की गई थी। इसके पहले एक दिन पहले यानी कि कल एसीबी ने ही जयपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि उपज मंडी के सेक्रेटरी को और वहां के सिक्योरिटी गार्ड को, जो कि दलाल की भूमिका निभा रहा था, उसको 32,000 रुपए, उसको 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। और आज दूसरे दिन चौमू में एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी ने की है। जी, शुक्रिया। और बाड़मेर से बड़ी खबर है। यहां एक प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि फांसी का फंदा लगाकर दोनों ने आत्महत्या की। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। रामसर थाना क्षेत्र के पसरा गांव में यह घटना सामने आई।